राधे राधे। आप सभी दोस्तों को सूर्य जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार से नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे रथ सप्तमी से संबंधित जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे अचला सप्तमी और सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। आइए पंडित ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से जानते हैं इस साल कब है रथ सप्तमी। साथ ही जाने सूर्य पूजा विधि, मंत्र, महत्व और इस पूजा से क्या लाभ होते हैं। पहले जानते हैं इसका महत्व क्या है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान भास्कर ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। उन्हें अपनी पत्नी संज्ञा उत्तर कुल में एवं संतानें भी सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अति प्रिय है। ये सप्तमी पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारी है। इस सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। अपने इसी अभिमान के मद में उन्होंने दुर्वासा ऋषि, जिनका शरीर तब से दुर्बल हो गया था, का अपमान कर दिया। शाम की इस धृष्टता को देखकर उन्होंने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य भगवान की उपासना करने को कहा। शाम ने आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने कष्ट से मुक्ति मिल गई। इस सप्तमी को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना जो श्रद्धालु विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, अच्छी संतान व धन की प्राप्ति होती है। ये था इसका महत्व। और अब जानते हैं इस पूजा से क्या लाभ मिलते हैं। सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से साधक को आरोग्य के साथ साथ समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पर भगवान सूर्य के निमित्त व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। रथ सप्तमी पर अरुणोदय में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य सप्तमी के दिन घर पर स्नान करने की अपेक्षा नदी आदि में स्नान करना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। सूर्य सप्तमी पर स्नान, दान पुण्य और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से लंबी आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें इस दिन सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। और अब जानते हैं इसकी डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 15 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 10:12 से शुरू हो रही है। ये तिथि 16 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 8:54 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर रथ सप्तमी 16 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। और आप नोट कर लीजिए इस दिन स्नान का शुभ समय, सूर्योदय का समय क्या रहेगा। 16 फरवरी को रथ सप्तमी के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर के सुबह के 6:59 तक है। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:59 पर होगा। स्नान के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। रथ सप्तमी के दिन आपको स्नान के लिए 1 घंटा 42 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। और नोट कर लीजिए इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र के बारे में। इस बार रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म योग और भरणी नक्षत्र है। ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर
दोपहर के 3:18 तक है। उसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन भरणी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह के 8:47 तक है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। रथ सप्तमी के दिन स्वर्ग की भद्रा है, जो कि सुबह के 8:54 से लेकर के रात के 8:30 तक है। और अब जानते हैं इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा का विधि विधान क्या है। वेद पुराण एवं योग शास्त्र में वर्णित है। आरोग्य सुख हेतु सूर्य की उपासना सर्वथा फलदायी है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदियों अथवा घर में ही ताज़ा जल से स्नान कर लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर जल में अष्टगंध, लाल पुष्प व अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः इस सरल मंत्र से उदय होते सूर्य को अर्घ्य दें। तिल के तेल का दीपक इस दिन सूर्य नारायण के निमित्त अर्पित करें। इसके पश्चात ओम घृण सूर्याय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। इस दिन अपाहिजों, गरीबों तथा ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरत की वस्तुएं देनी चाहिए। आज के दिन सूर्य उपासना करने वालों के लिए एक समय नमक रहित भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। पुराणों के अनुसार व्रती को नीले या काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, अन्यथा पूजा निष्फल हो जाती है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, हवन, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक पूजा भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर देव को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार सूर्य नारायण की किसी न किसी रूप में पूजा करने वाले साधक को किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। इस व्रत के प्रभाव से व्रती अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। तो रथ पंचमी के दिन विधि विधान के साथ भगवान सूर्य की उपासना करें और साथ में रथ पंचमी पर सूर्य देव के इन मंत्रों का जप करें। मंत्र है ओम घृण सूर्य आदित्य, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहाणाधार्य दिवाकरा। ओम ह्रीं घृण सूर्य आदित्य क्लीं ओम। दोस्तों, ये वो मंत्र हैं जिनका जब रथ पंचमी सूर्य पूजा के समय करना चाहिए। आपने रथ पंचमी व्रत की पूजा विधि जानी, स्नान का समय जाना। अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, आने वाले सभी पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं
वो सभी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और पंचांग पर आधारित होती है। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।